आइए जरा उस दौर में चलें जब रात का मतलब था मोमबत्तियों की धीमी रोशनी या तेल या गैस लैंप का टिमटिमाना। खतरनाक भी होता था अक्सर। हाँ, बिल्कुल। अंधेरा होते ही दुनिया थमसी जाती थी एक तरह से। आज हम इसी अंधेरे को चीरने वाले आविष्कार यानी बिजली के बल्ब की कहानी पर गहराई से बात करेंगे। और जाहिर है थॉमस एडिसन का नाम इसमें सबसे आगे आता है। हाँ, एडिसन का नाम तो है ही, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये कहानी कई लोगों की मेहनत का नतीजा है, कई दशकों की। हमारे पास इस पर कुछ लेख हैं और कोशिश यही है कि इस आविष्कार के पीछे की जो लगन थी, जो चुनौतियां थीं और जो बातें अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं, उन्हें सामने लाएं। बिल्कुल। और उस समय एक सुरक्षित, भरोसेमंद, टिकाऊ रोशनी की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस की जा रही थी। गैस लैंप्स वगैरह थे, पर वो उतने सेफ नहीं थे। तो एडिसन का लक्ष्य सिर्फ एक बल्ब बना देना नहीं था, कुछ कुछ ज्यादा बड़ा सोच रहे थे वो। हाँ, बिल्कुल। लेख बताते हैं कि वो एक ऐसा बल्ब चाहते थे जो व्यावहारिक हो, मतलब सस्ता हो, सुरक्षित हो और लंबा चले। और उनकी लगन, वो जो कहते थे मैं फेल नहीं हुआ, बस 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करते, ये जबरदस्त है। हाँ, वो कथन मशहूर तो बहुत है। और फिलामेंट के लिए उनकी टीम ने वाकई सैकड़ों चीजें आजमाई। शायद 10,000 ना हो, पर बहुत थीं। क्या क्या चीजें थी वो? मैंने सुना है कपास, लकड़ी। हाँ, कपास, लकड़ी, बांस, प्लैटिनम के तार, घोड़े के बाल, लिस्ट लंबी है। पहले के आविष्कारकों ने प्लैटिनम यूज किया था, पर वो बहुत महंगा था और ज्यादा टिकता भी नहीं था। एडिसन को कुछ ऐसा चाहिए था जो आम आदमी के लिए हो। तो वो कामयाबी वाला फिलामेंट कब मिला? वो निर्णायक क्षण? वो आया अक्टूबर 1879 में। काफी प्रयोगों के बाद उनकी टीम ने कार्बोनाइज्ड बांस का फिलामेंट तैयार किया। कार्बनाइज्ड बांस मतलब बांस को बिना हवा के जलाकर कार्बन में बदला गया और वो फिलामेंट 1200 घंटे से ज्यादा चला। 1200 घंटे, ये तो वाकई बड़ी बात थी उस जमाने में। हाँ, यही वो कामयाबी थी जिसकी उन्हें तलाश थी। और ये तरीका सस्ता भी था प्लैटिनम के मुकाबले। लेकिन आपने शुरू में कहा कि पहले भी बल्ब बने थे, तो एडिसन वाला इतना इतना क्रांतिकारी क्यों माना गया? सिर्फ ज्यादा देर चलने की वजह से? नहीं, सिर्फ वो वजह नहीं थी। ये अच्छा सवाल है। देखिए, एडिसन की जीनियस इस बात में थी कि इन्होंने सिर्फ बल्ब नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम सोचा और बनाया। सिस्टम मतलब उन्होंने समझा कि बल्ब तो ठीक है, पर इसे जलाएंगे कैसे? बिजली कहाँ से आएगी? भरोसेमंद सप्लाई कैसे होगी? अच्छा, हाँ, ये तो है। तो उन्होंने बिजली बनाने वाले जेनरेटर्स, तार का नेटवर्क, घरों में लगने वाले स्विच, मीटर, फ्यूज, ये सब कुछ डिजाइन किया। एक पूरी इलेक्ट्रिक ग्रिड का कॉन्सेप्ट। ओह, ये तो कमाल की सोच है। बिल्कुल। और उनका वो विजन था ना, हम बिजली को इतना सस्ता बना देंगे कि सिर्फ अमीर ही मोमबत्तियां जलाएंगे। साथ ही बल्ब के अंदर अच्छा वैक्यूम बनाना, सॉकेट का स्टैंडर्ड डिजाइन बनाना, ये सब चुनौतियां भी थीं। ये सिस्टम वाली बात वाकई सोचने वाली है। लेकिन एडिसन अकेले तो नहीं थे। लेखों में सर हम्फ्री डेवी का जिक्र है और इंग्लैंड के जोसेफ स्वॉन का भी। हाँ, बिल्कुल सही। डेवी ने तो बहुत पहले 1800s की शुरुआत में ही आर्क लैंप दिखा दिया था, पर वो घरों के लिए नहीं था, बहुत तेज रोशनी थी। और स्वॉन? जोसेफ स्वॉन ने एडिसन से थोड़ा पहले ही एक काम करने वाला बल्ब बना लिया था, कार्बनाइज्ड कागज के फिलामेंट वाला। अच्छा, तो फिर एडिसन को ही सारा क्रेडिट क्यों मिलता है अक्सर? देखिए, क्रेडिट की बात थोड़ी जटिल है। स्वॉन का बल्ब था, पर एडिसन का सिस्टम ज्यादा व्यवहारिक और पूरा था। और फिर क्या? बाद में पेटेंट को लेके झगड़ा हुआ, तो उससे बचने के लिए एडिसन और स्वॉन ने ब्रिटेन में हाथ मिला लिया। एक कंपनी बना ली, एडिसन एंड स्वॉन यूनाइटेड इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी। वाह, तो ये कंपटीशन के साथ साथ कोलैबोरेशन की भी कहानी है। बिल्कुल। आविष्कार अक्सर ऐसे ही आगे बढ़ता है, एक का आइडिया, दूसरे की इम्प्रूवमेंट, तीसरे का सिस्टम। एडिसन की असली प्रतिभा शायद चीजों को बेहतर बनाने, व्यवहारिक बनाने और फिर एक बड़े सिस्टम में फिट करने में थी। और इसका असर दुनिया पर क्या असर पड़ा? असर तो जबरदस्त था। 1882 में न्यूयॉर्क में पहला पावर स्टेशन, पर्ल स्ट्रीट स्टेशन, चालू हो गया। हाँ, सुना है उसके बारे में। और फिर तो धीरे धीरे घरों से, सड़कों से, कारखानों से गैस लैंप की जगह बिजली की रोशनी ने ले ली। इसने दुनिया बदल दी सच में। कैसे बदला? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ा? अरे सोचिए, काम के घंटे बढ़ गए, फैक्ट्रियां रात भर चल सकती थीं, रात में बाहर निकलना सुरक्षित हो गया।
जीवन शैली, काम करने का तरीका, मनोरंजन सब बदल गया। सही बात है, रात भी दिन जैसी हो गई एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं ये औद्योगिक क्रांति का एक बहुत अहम पड़ाव था। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और लेखों का सार निकालें तो एक चीज ये है कि आविष्कार कोई एक यूरेका मोमेंट नहीं होता। इसमें जबरदस्त मेहनत लगती है, हजारों नाकाम कोशिशें होती हैं। बिल्कुल, और टीम वर्क बहुत जरूरी होता है। एडिसन के पास मकर्स के एक बड़ी टीम थी। और ये भी कि हम अक्सर पहले के ज्ञान पर ही आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एडिसन की कहानी सिर्फ बल्ब की नहीं, बल्कि एक विजन की है, एक पूरे इकोसिस्टम को बनाने की। असफलता यहाँ अंत नहीं थी, बल्कि सीखने का एक जरिया थी। चलते चलते सुनने वालों के लिए कोई एक आखिरी ख्याल। एडिसन की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बड़ा बदलाव अक्सर सिर्फ एक चीज बनाने से नहीं आता, बल्कि उस चीज को सपोर्ट करने वाला पूरा सिस्टम बनाने से आता है। सही। तो आज की दुनिया में देखें, कौन है वो लोग या कंपनियां जो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म, पूरे सिस्टम बना रहे हैं जो भविष्य को बदल सकते हैं। ये पैटर्न हमें आज कहाँ-कहाँ दिखता है, ये सोचने वाली बात है।